नमस्कार साथियों। जिस वैकेंसी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो वैकेंसी अब आ चुकी हैं। उसका विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी 2024 का विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। हम लोग इसकी वैकेंसी डिटेल्स, लास्ट डेट, एज रिलैक्सेशन, फी स्ट्रक्चर और रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, ये भारत सरकार का जो नोटिस है, इसमें लिखा है एसएससी का थ्रू जो वैकेंसी आई है पैरामिलिट्री फोर्सेज में, उसका विस्तृत विज्ञापन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी की वैकेंसी है 2024, है ना। और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट ये है 31 दिसंबर 2023। ठीक है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2024 और उसमें करेक्शन की फॉर्म भरे में है जो उसमें करेक्शन करना है तो उसकी लास्ट डेट है 4 जनवरी 2024। और जो रिटन एग्जाम होना है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, उसका एग्जाम जो होना है वो फरवरी मार्च 2024 को होगा। ठीक है। अब हम लोग इसका पे स्केल देखते हैं। इसमें पे लेवल 3 है और ये 21,700 से 72,100 है। यानी आप जब स्टार्टिंग होगी तो पहला वेतन लगभग 30,000 के ऊपर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पे स्केल दिया है सेकंड नंबर पर। इसका पे स्केल है पे लेवल 3। इसमें 21,700 से 72,100 रुपये है। यानी जब स्टार्टिंग होगी तो 30,000 प्लस से स्टार्टिंग होगी। अब इसमें वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। इसमें देखिए बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है ना। इसमें टोटल वैकेंसी तो पुरुषों की टोटल वैकेंसी है 23,347 और महिलाओं की टोटल वैकेंसी है 2799। कितनी वैकेंसी है? 2799। और इस प्रकार पुरुष और महिला दोनों की वैकेंसी मिला के हैं 26,146। तो टोटल वैकेंसी कितनी है बोलो? 26,146। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखें तो आपको पता चल जाएगी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सीआईएसएफ में। कितनी है? 9,913। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें सीआईएसएफ में। और इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो सीआईएसएफ में ही है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है डिटेल। आगे दिया है इसमें एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, इसकी एज लिमिट है 18 से 23 साल। यानी मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 23 साल। ये एज अब की काउंट की गई है 1 जनवरी 2024। ये आप लोग विशेष बात ध्यान रखिएगा कि इस बार जो एज काउंट की गई है वो 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल से 23 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच की होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी हैं जिनमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे एससी एसटी में 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है ना। और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है। ठीक है। तो ऐसे करके छूट है। यानी अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो 23/5/28 साल तक अप्लाई कर सकता है। ओबीसी है तो 23 में 3 जोड़ देंगे यानी 26 साल तक अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2024 को 10वीं पास है। यानी 1 जनवरी 2024 तक जो है कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है बोलो? 10वीं पास। यानी मैट्रिक वो पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये। दोस्तों, जो लोग एनसीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए बोनस अंक दिए जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक का 5% उसको बोनस मिलेगा। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% बोनस मिलेगा और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक का 2% बोनस मिलेगा। तो ये बहुत बेनिफिट है एनसीसी कैंडिडेट है उनके लिए। अगले स्टेप में इसमें जो फी है तो फीस इसमें 100 रुपये निर्धारित की गई है। लेकिन महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एससी कैंडिडेट हैं जो, एसटी कैंडिडेट हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, 0 फीस है। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, परीक्षा का पैटर्न देखेंगे कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट। तो पहले पार्ट में
आपकी रीजनिंग होगी जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। दूसरे नंबर पर जीएस होगी, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। तीसरे नंबर पर मैथ होगी, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और लास्ट में आपकी इंग्लिश या हिंदी में चॉइस रहेगी, चाहे इंग्लिश का में दें चाहे हिंदी में, इसमें चॉइस रहेगी, उसके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। कुल मिला के चारों के 20-20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसके लिए टोटल टाइम निर्धारित किया गया है 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो 160 मार्क्स के होंगे। आगे हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है पुरुषों को, यानी पुरुषों को दौड़ना है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और महिलाओं को दौड़ना है 8.5 मिनट में 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर। ठीक है। और लद्दाख रीजन के लिए हैं, उनके लिए छूट दी गई है टाइमिंग में और दूरी में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम लोग इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखते हैं कि इसमें हाइट कितनी लेंगे। हाइट के बारे में तो पुरुषों के लिए है 170 सेंटीमीटर हाइट, पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो एसटी है शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनके पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। ऐसे करके नॉर्थ जो ईस्टर्न रीजन है उसके लिए अलग से छूट दी गई हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा अगर उसमें आते हैं। बाकी मेन इतना ही है। आगे हम लोग देखते हैं चेस्ट के लिए। तो पुरुषों के लिए जो है वो 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए, यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उसके बाद फूलना चाहिए। ठीक है। ये पुरुषों के लिए है। बाकी अलग अलग जो है शेड्यूल ट्राइब वगैरह में सब में छूट दी गई है, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। इसके बाद वेट है। वेट जो है आपका लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। इसमें बस यही दिया है कि लंबाई जो है उसी रेशियो में आपका वेट होना चाहिए। ये आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई है जो आपको मेडिकल के जो टेस्ट होगा उसके समय आपको ले जाना है। तो इसमें जैसे आपको क्वालिफिकेशन, जो आपकी योग्यता है यानी हाई स्कूल की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट, फिर आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके बाद अगर आपने एनसीसी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे आपको ले जाना है डिफेंस का, है ना। ये इसमें सब दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ पर ले जाना है और इसका फॉर्मेट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ले जाना है। फिर ये आपको जानकारी दी गई है कि वहाँ पर जब टेस्ट वगैरह होंगे, रिटन टेस्ट है, उसमें आपको एंट्री के लिए इनमें से कोई ना कोई ले जाना है आपको एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना, या किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड, ऐसे करके आपको ये ध्यान देना है। ये वहाँ पर एग्जाम में ले जाना है और साथ में 2 फोटो भी आपको ले जाने हैं। ठीक है। ये आपको दिया गया है कि जो है कट ऑफ मार्क्स, यानी आपको मिनिमम इतने % आपको नंबर लाने ही हैं, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को टोटल का 30% करना जरूरी है। ऐसे ओबीसी के लिए कट ऑफ मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ मार्क्स है 25%, और बाकी जो कैटेगरी हैं एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, उसके लिए 20% जो है वो आपको मिनिमम लाना ही है, वरना जो है कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, है ना। ये जो है एनसीसी सर्टिफिकेट है जिनके पास, उनके लिए जो है 5% आपको टोटल मार्क्स का लाना है, मैक्सिमम मार्क्स का, और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% लाना है ना। सी सर्टिफिकेट के लिए 5% और बी सर्टिफिकेट के लिए 3% टोटल मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का लाना है आपको। सी सर्टिफिकेट को 2% मैक्सिमम मार्क्स का आपको लाना होगा। इसके बाद आपको प्रेफरेंस आर्डर भरना है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस आर्डर गलत भर देते हैं या एक ही प्रेफरेंस आर्डर में एक भर देते हैं, तो उनके नंबर अच्छे होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो आपको सारे प्रेफरेंस आर्डर भरने हैं और इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, उसको देख कर ही आप भरिएगा।
तो इसमें जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, बीएच, ये जो है आपको पूरा डिटेल बता दी जाएगी कि इसको किस प्रेफरेंस में भरना है, किसको पहले नंबर पर रखना है, किसको आगे रखना है। इसके बारे में आप कमेंट करिएगा तो हम डिटेल वीडियो बना देंगे। ये सब कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आयोग से संपर्क कर सकते हैं अलग अलग रीजन के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आयोग से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। अगर फॉर्म भरने में या कोई समझने में आपको दिक्कत आ रही तो डायरेक्ट आयोग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये विज्ञापन आपका जो है, देखिए इसमें डेट भी लिखी है 24/11 को, अंडर सेक्रेटरी SSC HQ हेडक्वार्टर, 24/11/2024 का ये विज्ञापन है। इसमें आपकी इन्होंने एक नई चीज ऐड की है। इसमें आपको OTR करना होगा फॉर्म भरने से पहले। इसमें आपको क्या करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने अभी UPPSC के बारे में सुना होगा कि उसने OTR जारी किया था, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था। तो इसमें भी सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको OTR करना होगा, उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें आपको सारा जो है आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे करके इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी गई है। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब दिया गया है। ठीक है, और आपको 10वीं के बारे में भी डिटेल भरनी होगी। और अगर कोई विकलांग है या दिव्यांग है तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर और ऐसे करके उसके बारे में जानकारी भरनी पड़ेगी। बाकी अगर आप चाहेंगे तो OTR के बारे में आपको डिटेल जो है वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये OTR के बारे में सब तरीका दिया गया है। OTR आपको एक ही बार करना होगा। इसके बाद कोई भी फॉर्म आएगा SSC का तो आप उसी OTR नंबर से भर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अब जो है अपने एक स्टडी प्लान बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। आप इसका विस्तृत विज्ञापन एक बार अच्छे से देख ही लिए हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप बहुत सावधानी से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो उसका सलूशन के लिए आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर लें। ठीक है, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।